जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम शिव महापुराण का 14वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। शिव जी के गणों से पार्वती गणेश जी का विवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब वे सब गण शिव जी के आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उसका परिचय पूछने और यह कहने लगे, यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के वचन सुनकर शिव जी के गण हंसने लगे और पुनः क्रुद्ध होकर बोले, हम सब शिव जी के श्रेष्ठ गण हैं, तुमको यहाँ से हटाने के लिए आए। अब हमने तुमको भी एक गढ़ मानकर छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए गए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ। यह सुनकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने बड़ा घुड़क दिया और द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गढ़ लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी के गढ़ अपने नपुंसक कर डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसा भी हो जाकर उस गढ़ को हटाओ। फिर वही लौटकर द्वार पर पूछने लगे कि वास्तव में तुम कौन और यहाँ पर क्यों स्थित हो, तुम्हें किसने यहाँ स्थापित किया, क्यों मरना चाहते हो, भाग जाओ, नहीं तो अभी तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुन गणेश जी के कुपित हो अपने हाथों से लाठी पकड़ कहने वाले गणों के डांटने मारने लगे और कहने लगे, जाओ जाओ, दूर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपना उग्र पराक्रम दिखाता हूँ। यह सुन शिव गणों की बड़ी चिंता हुई, क्या करें और कहाँ जाएं, मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा विचार कर वे शिव जी के गढ़ के पास गए। फिर एक कोष की दूरी से वो चिल्लाकर उसे बातें कहने लगे। इस पर हाथ में त्रिशूल लिए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने अपने गणों से कहा, हे गणों, तुम नपुंसक हो, जाओ और मारो, कोई भी अधिक कहने से क्या है, उसको शीघ्र ही वहां से हटा दो। अब वे गण पार्वती के मंदिर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। जब हटने को कहा तो गणेश ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, कदापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर हल्ला होता सुन पार्वती जी आई, अपनी एक सखी को भेजा, क्या देख के आ, वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित सब वृतांत पार्वती जी से कहा। साथ भी यह कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिव जी तो सर्वदा बिना कहे सुने ही अंदर घुसाया करते हैं। हे देवी, तुम अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह देखो कि एक क्षण भर के लिए मेरा पुत्र द्वार पर स्थित न हुआ था तो उनके गढ़ आकर बलात्कार करने लगे, फिर विनय और नम्रता से क्यों अपनाऊं, जो होगा देखा जाएगा। यह विचार कर पार्वती जी ने फिर एक सखी को यह विचार पार्वती सखी के द्वारा भेजा। उसने आकर गणेश जी से कहा, हे भद्र, तुम ठीक किया जो उन्हें बल से घुसने नहीं दिया। यह सब गढ़ जीत नहीं सकते, इसमें शत्रुता की कोई बात नहीं है। सखी द्वारा माता के संदेश पाकर गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा बल प्राप्त हुआ। अब अपनी इच्छा कच्छ पगड़ी और जांघिया को कस कर बांध कर निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती का पुत्र हूँ और तुम शिव के गण हो, समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक ही तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं। यदि तुम यहाँ स्थित हो तो मैं भी यहाँ भी स्थित रहूंगा। इस समय मैं पार्वती जी की आज्ञा से स्थित हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम भी शिव की आज्ञा का पालन करो। यह सुन शिव जी के गण हठ पूर्वक फिर भी मंदिर नहीं गए और शिव जी के पास लौटकर सब वृतांत निवेदन किए। यह सुन शिव जी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, अच्छा तो अब युद्ध न करो, क्योंकि तुम सब हमारे गण हो और वह पार्वती का गढ़ है, परंतु विनय करने पर लोग हमारी अप्रतिष्ठा होगी। अब यही करोगे कि शिव जी स्त्री के भेष में है, इस कारण नीति युक्त कार्य करो। वह अकेला गढ़ तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा, फिर पति के आगे स्त्री का क्या हट करती। यदि पार्वती हट करेगी तो अवश्य ही हट का फल पाएगी। निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर लौकिका लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए थी। शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।